जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष और अभी बताने वाले हैं अशोक के जीवन परिचय और उसका शासन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा, अशोक के बारे में। तो अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, पोता था। इसके बाद मगध के राजा बिंदुसार के ये पुत्र थे। इसके बाद इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पहले जब ये जन्म लिया तो उस समय पाटलिपुत्र नाम था, यानी कि पटना आजकल कहलाने लगा। वर्तमान में पटना है, पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। इसके बाद सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर भी रह चुके थे, और भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष के बाद उन्हें सिंहासन मिला। कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? तो कलिंग युद्ध मगध पर शासन करने के कुछ समय बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, मतलब जीत हासिल की, और इसके लिए एक युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार और जनता की पीड़ा के उन्होंने झकझोर दिया, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने लगा। कहा जाता है कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया। नरसंहार, बच्चों स्त्रियों का जब नरसंहार मतलब काट के जब उसका ब्लड देखा, मतलब घटना घटता है जब किसी को डायरेक्ट काट दिया जाता है ना, तो ये सब देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसका प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद अशोक एक समर्पित अनुयायी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसके प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को अलग अलग मतलब विभिन्न स्थानों पर भेजा। तो वो स्थान था श्रीलंका दोनों को भेज दिया गया। इसके बाद प्रशासन और विरासत के बारे में बात करें तो अशोक स्तंभ है इनके। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए पूरे भारत में कई शिलालेख बनवाए, मतलब पत्थर पर जो लिखा हुआ था उसको बोलते हैं शिलालेख, और स्तंभ लेख जो पोल में दीवार में जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र इन्हीं शिलालेखों से प्रेरित है। और शांति और अहिंसा के बारे में बात करें अशोक के, तो अशोक अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया और अहिंसा तथा धार्मिकता के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद इसका निधन हो जाता है 232 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक का निधन हो गया, लेकिन इसका निधन कहाँ हुआ ये स्पष्ट नहीं है। और इसका महत्व के बारे में बात करें तो अशोक ने अपनी प्रजा की भलाई, शांति और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर आधारित शासन प्रणाली स्थापित की। उनके योगदान के कारण बौद्ध धर्म पूरी एशिया में फैला, और उनका शासन आज भी विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, और इसी के रूप में याद भी किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज अभी इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाइस टू मीट।